हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाइट के बारे में। बच्चों के हाइट को लेकर के काफ़ी मैसेजेस आते रहते हैं कि हमारी हाइट बढ़ सकती है कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इस एज में या फिर हमारी ये एज है हाइट बढ़ सकती है कि नहीं, या कोई मेडिसिन है, कोई सप्लीमेंट्स है या कोई सर्जरी है तो हम हाइट बढ़ा सकते हैं कि नहीं, अब हमारी एज ख़त्म हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो पूरी देखिएगा। और आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि हाइट बढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है एज। तो एज आपकी कितनी हो रही है, बॉयज़ हैं गर्ल्स है, तो लोग कहते हैं कि 13 इयर्स हो गई, लड़कियों की प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं तो हाइट नहीं बढ़ सकती। नहीं, हाँ पीरियड्स मैटर करता है, पीरियड्स के बाद हाइट कम बढ़ती है, बट 18 इयर्स तक चांसेस होते हैं गर्ल्स के भी हाइट बढ़ने के और बॉयज़ के 21 इयर्स तक। तो हाइट बढ़ने के लिए सिर्फ एज मैटर नहीं करता, प्यूबर्टी मैटर नहीं करता, बाकी चीज़ें भी मैटर करती है जो मैं आगे के वीडियो में धीरे धीरे आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। तो एज तो फैक्टर है ही, और दूसरा चीज़ जेनेटिक जो है बहुत मैटर करता है। यदि किसी पेरेंट्स की हाइट कम है तो उनके बच्चों की हाइट हम सोचेंगे कि उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यदि एवरेज जो पेरेंट्स की हाइट होती है, बच्चों की हाइट भी उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो जेनेटिक्स बहुत मैटर करता है कि घर में या बाकी लोगों की हाइट या रिलेटिव्स की हाइट कैसी है, उस पर बहुत मैटर करेगा। बहुत रेयर केसेस में आपने देखा होगा कि पेरेंट्स की हाइट कम है तो उस केसेस में बच्चों की हाइट ज़्यादा हो गई है। तो ये सब डिपेंड करता है कि बच्चों की हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही होगी या खान पान बहुत अच्छा रहा होगा, उन्होंने अच्छा न्यूट्रिशन लिया होगा। क्योंकि हाइट बढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यदि एज जेनेटिक्स है तो, और जो बाकी फैक्टर होते हैं उसमें न्यूट्रिशन बहुत टॉप पे है। तो न्यूट्रिशन बच्चा कैसा ले रहा है बचपन से, ऐसा नहीं कि जब वो टीन एज में आ रहा है तो आप उनके खाने का ध्यान रखिए। बच्चा बचपन से ही उनके खाने का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको देंगे तो वो हाइट जो है उस समय उसको आप बहुत लोगों को मैंने देखा ये मिथ है कि बच्चा हमारा टीन एज में आ गया तो हम ध्यान रखेंगे हाइट की कि उसे क्या खाना चाहिए। नहीं, बच्चा जब बचपन में ही, आप जब छोटा है, प्ले स्कूल में है, नर्सरीज़ में है, तभी से आप उनके हेल्थ का ध्यान रखिए। इवन बाय बर्थ जब 6 मंथ से उसका वीनिंग पीरियड स्टार्ट होता है, उस समय बच्चों को क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए बहुत लोग अवेयर ही नहीं है। एक ही चीज़ जो पुराने समय में चला आ रहा था वैसा ही चल रहा है। नहीं, आप बच्चों को हर तरह का खाना दीजिए, उनके डाइट में प्रोटीन ज़्यादा दीजिए, कैल्शियम दीजिए। हाइट के लिए यदि फोकस करना है तो प्रोटीन और कैल्शियम बच्चों की डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए। उनका डाइजेशन कैसा है, किसी तरह का कोई इशू हो रहा है कि नहीं कुछ, क्योंकि प्रोटीन जो है इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। बच्चों को यदि प्रॉब्लम आ रही है तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों की डाइट में प्रोटीन का और कैल्शियम का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। बच्चा डाइट में नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास प्रोटीन का ज़्यादा ऑप्शन है, वेजिटेरियन है तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वेजिटेरियन में भी आप सोया चंक्स हो गए, सोयाबीन हो गया, लोबिया हो गया, सारे पल्सेस और लेग्यूम्स जितने होते हैं, काले चने, वाइट चने बच्चों को दीजिए। बेसन हो गया, उसके वैरायटी बना कर दीजिए, क्योंकि बच्चे नॉर्मल डाइट नहीं खाना चाहते हैं। तो उनको यदि प्रोटीन देना है तो आपको उनके अकॉर्डिंग उनके पसंद का खाना दीजिएगा तो ही बच्चे खा पाएंगे। तो ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों का कि प्रोटीन कैसे उनके डाइट में आपको इनबिल्ट करना है, कैसे उनके डाइट में आपको प्रोटीन ऐड करना है, कैल्शियम ऐड करना है। क्योंकि दूध में लोग सोचते हैं कि दूध पिला दिया बच्चों को 1 गिलास तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई। सिर्फ कैल्शियम सिर्फ दूध से ही फुलफ़िल नहीं होता, बहुत सारे फूड्स में भी कैल्शियम है जिसको दे करके आप उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो। क्योंकि बच्चे ना मोस्टली दूध पीना नहीं चाहते, तो आप उसको पनीर के फॉर्म में दे दीजिए, दही के फॉर्म में दे दीजिए। और रागी का आटा होता है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। आप सीड्स हो गए, नट्स एंड सीड्स, वो सब दीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को आप दूध दे करके दूध से परेशान करिए कि दूध ही पीना ज़रूरी है। तो ये मिथ भी बहुत बड़ा है कि बच्चे दूध नहीं पी रहे तो पेरेंट्स परेशान होते। नहीं पी रहे हैं कोई बात नहीं, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो भी दे सकते हैं आप। प्रोटीन के भी यदि रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, प्रोटीन की, यदि डाइट के थ्रू आप फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो तो आप सप्लीमेंट के थ्रू भी बच्चों को खिला सकते हो, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप कंपनी चेक कर लीजिएगा, कंपनी कैसा, उसके इंग्रेडिएंट लेवल कैसे होते हैं वो चेक कर लीजिएगा। 4th नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब जैसे सबसे पहले तो आपका एज हो गया, जेनेटिक्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्लिप। तो बच्चों की स्लिप इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़रूरी है कि बच्चा अच्छी नींद ले रहा है, 6 से 8 घंटे की नींद वो अच्छी ले रहा है, उसकी नींद प्रॉपर पूरी हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है उसके ग्रोथ के लिए। तो क्योंकि आजकल बच्चे टेंशन में सो नहीं रहे हैं या टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, उस वजह से भी उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। तो नींद का बहुत ध्यान रखिए कि बच्चा 7 से 8 घंटे की अच्छी
क्वालिटी की नींद ले रहा है। स्लीप के बाद आता है बच्चों किस तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, वो किसी तरह का हैंगिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो हैंगिंग एक्सरसाइज के थ्रू भी आप बच्चों की हाइट बढ़ा सकते हो। लटकने वाली एक्सरसाइज हो गई, स्किपिंग हो गया, तो इस तरह की जितनी भी इसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई। लोग सोचते हैं कि बच्चा है तो वो जिम नहीं जा सकता, बच्चे भी जिम जा सकते हैं, बट वो प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए बच्चों को, कि प्रॉपर जो भी है जिसका अभी जिम में गाइड करने वाला कोई ट्रेनर हो, जिसको पता हो कि बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, तो बच्चा भी कर सकता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो और जितनी हैंगिंग वाली एक्सरसाइजेज है वो बच्चों के लिए, या स्पोर्ट्स के थ्रू जितना ज़्यादा फिजिकल वर्क करेगा बच्चा, वो उनके हाइट ग्रोथ के लिए बहुत मैटर करता है। अब हाँ, एज ख़त्म हो गई उसके बाद आप कोशिश करोगे तो उसके चांसेस बहुत कम आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मार्केट में अभी जितनी भी सप्लीमेंट्स आए हुए हैं हाइट ग्रोथ के नाम पे, बहुत सारी मेडिसिन आई हुई है, बहुत सारी बड़े बड़े ब्रांड के नाम से भी कि हाइट ग्रोथ होती है इस मेडिसिन से, सप्लीमेंट से। तो मैं बता दूं कि सारे फेक हैं, बकवास है। इन सब सप्लीमेंट से कभी हाइट नहीं बढ़ने वाला। ये जो बेसिक चीज़ है आप यही फॉलो करके ही हाइट बढ़ा सकते हो। एज यदि ख़त्म हो गई है तो प्यूबर्टी के बाद चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में मत फंसिएगा कि सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, आप दवा खिला रहे हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होता है। तो नॉर्मल प्रोसेस पे आप कोशिश करिए बच्चों की हाइट बढ़ाने की, इन सब फेक तरीक़ों पे मत करिए। जो भी आपका योगा है, एक्सरसाइज है, हैंगिंग वाला बच्चा कर पा रहा है, स्किपिंग कर रहा है, उस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, बच्चों की स्लीप पे ध्यान दीजिए, बच्चा का जेनेटिक्स क्या है। यदि उसकी एज है अभी तो आराम से आप उसकी बाकी चीज़ों पे फोकस करिए, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं, और ध्यान दीजिए कि बच्चा टाइम से खा रहा है कि नहीं, टाइम से सो रहा है कि नहीं। तो उनके बहुत ज़रूरी है कि उसका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का आप ध्यान रखिए। और हाइट बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, न्यूट्रिशन का ध्यान रख के आप कर सकते हो। बट एज ख़त्म होने के बाद ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई ऐसी सर्जरी और ये है कि कोई मेडिसिन है या कोई ट्रीटमेंट है जिससे हम हाइट बढ़ा सकते हैं। मैं बता दूं कि हाँ, सर्जरी होती है। जैसे एक क्वेश्चन था कि ग्रोथ प्लेट जो है उसको बढ़ा सकते हैं हम, तो ग्रोथ प्लेट नहीं बढ़ सकता, उसकी वैसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, सर्जरी के थ्रू हाइट बढ़ाया जा सकता है किसी भी एज में, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सपेंसिव होता है। तो वहाँ तक जाने एक्सपेंसिव भी होता है, प्लस सर्जरी के बाद भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केयर करना पड़ता है बहुत लंबे समय तक के लिए। तो वहाँ तक जाने के लिए मतलब इतना खर्च करने से बेटर है कि मैं तो सजेस्ट करूँगी ऐसा सर्जरी वगैरह पे नहीं जाएं। अपना हाइट का कोई मैटर नहीं करता, आपकी हाइट क्या है, अपने पर्सनालिटी पे ध्यान दे, फोकस करें करियर पे, फ्यूचर पे। बच्चों का फ्यूचर बन गया तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हाइट मैटर नहीं करती। तो फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि सप्लीमेंट्स है या मार्केट में ये आया हुआ है, किसी ने बोल दिया कि हाँ इससे ग्रोथ आ गई। कि सोशल मीडिया पे फेक बहुत चीज़ होती है, क्योंकि जब वो ऐड करेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे होंगे कि हाँ हमारी हाइट बढ़ गई, हमारे बच्चे का इतना ग्रोथ हो गया। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों पे मत जाइए। जो प्रॉपर है न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, वर्कआउट पे ध्यान दीजिए, उनका हैंगिंग एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, उनके स्लिप पे फोकस करिए। ये सब कॉमन चीज़ें कि डाइट बच्चा प्रॉपर ले रहा है कि नहीं, बस इतनी ही चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो। और जिन लोगों को हाइट से रिलेटेड इशू है उन लोगों को ये कोशिश करिए शेयर करने का। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।